अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और हम सब खुश और खुर्रम रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स की 7th क्लास की बुक है, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022। इसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड ऑपरेशंस, रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर्स। ये इसका फर्स्ट यूनिट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नंबर लाइन बेसिकली होती क्या है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पर हम नंबर्स को एक लाइन पर शो करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम नंबर्स को एक लाइन पर शो करते हैं जिसकी दोनों साइड्स पर एरोज होते हैं, और इसके सेंटर में हम ज़ीरो को मार्क करते हैं, और इसकी राइट साइड पर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को मार्क करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और बिल्कुल इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स को मार्क करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यानी इसकी राइट साइड पर सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे और इसकी लेफ्ट साइड पर सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आए अब हम नंबर लाइन पर इन नंबर्स को शो करते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन में सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। नंबर्स पॉजिटिव हैं, हम यहाँ पर स्केल की इक्वल मेजरमेंट को यूज़ करेंगे। ये ज़ीरो, इस तरह से इक्वल मेजरमेंट्स पर पहले हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अपने क्वेश्चंस के हिसाब से हम वहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे। तो काउंटिंग हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 0, 50, 50 के बाद है 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250 और फिर 300, 350। मज़ीद हमें लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, 0 और 50 के सेंटर में 5 लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5th। अब हमने इनके दरमियान में इस तरह से 5 लाइन्स लगा लेनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को मार्क करेंगे जो हमारे पास है 100। तो यहाँ पर 100 कहाँ है, यहाँ। अब 100 को हम किस तरह से मार्क करेंगे, एरो लगाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाकर उसमें 100 लिख देंगे। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर 100 को मार्क कर दिया। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 120। तो 100 के बाद आता है 110, 120। तो 120 को हम यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे, यहाँ एक सेपरेट बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे 120। ये एरो लगाना ज़रूरी है। उसके बाद 130, तो 130 इसके बिल्कुल साथ है, यहाँ पर एरो लगाएं और एक बॉक्स बनाकर उसमें 130 लिखें। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 150। तो 150 हमारे पास ये नंबर है, इसे हम किस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पर एक सेपरेट बॉक्स बनाकर इसमें लिख देंगे 150 और यहाँ पर हम एरो भी बना देंगे। 150 के बाद है 170। तो 170 कहाँ होगा, 150 से आगे 160 और ये है 170। तो 170 में जब हम एरोज़ को बनाएंगे तो इसे किस तरह से लिखेंगे, पहले बॉक्स बनाकर 170 लिखें, उसके बाद एरो से 170 को शो करें। अब हम ये चेक करते हैं हमारे पास कौन सा नंबर रह गया है, 230। 230 कहाँ पर होगा, 200, 210, 220 और 230। 230 को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करते हैं, पहले बॉक्स बनाएं और इसमें लिखें 230 और फिर यहाँ पर एरो से इसको शो कर दें। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट में हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर चुके हैं। स्टूडेंट्स,
नंबर लाइन पर दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहाँ पर हमने सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स को इसलिए शो किया है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही शो किया गया है, नेगेटिव नंबर्स नहीं प्रोवाइड किए गए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो नंबर लाइन से कहीं गायब हो गए हैं, वो यहाँ पर हैं लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दिए गए, इसलिए हमने उन्हें नंबर लाइन पर शो नहीं किया। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, इसलिए हमने इन सारे नंबर्स को इस तरह से नंबर लाइन पर शो कर दिया है। स्टूडेंट्स, इन सेकंड पार्ट हमारे पास नंबर्स हैं 70, 80, 95, 35, 40, 45 एंड 60। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने हमें पॉजिटिव नंबर्स ही प्रोवाइड किए हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं दिए गए। लेकिन हम नंबर लाइन पर देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव नंबर को भी शो किया है ताकि आपको पता चले कि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन हम किन नंबर्स को शो करते हैं जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किए होते हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर इस तरह से डिफरेंस रखे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब हमने सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो कौन सा इस पे ड्रॉ करना है, वो है 35। 35 कहाँ पर होगा? 30 और 40 के बिल्कुल सेंटर में होगा 35। तो यहाँ पर हम एरो बनाएंगे और बॉक्स में इस तरह से 35 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 40। तो 40 हम किस तरह से इसको मार्क करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 40। नेक्स्ट नंबर है 45। वो कहाँ है? 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 60। तो 60 कहाँ है? ये है 60। 60 को भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे और इसे एक बॉक्स में लिख देंगे। एरोस लगाना ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा कौन सा नंबर आता है? 60 के बाद आएगा 70। तो 70 को हम किस तरह से मार्क करेंगे? 70 को हम बिल्कुल इसी तरह एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर 70 को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 80। तो 80 के लिए भी हम इसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 80। नेक्स्ट है 95। तो 95 कहाँ है? 90 और 100 के बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे और इसमें बॉक्स में लिख देंगे 95। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट था। हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड पार्ट को नंबर लाइन पर शो करते हैं। थर्ड पार्ट बेसिकली किस तरह से होगा? थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1600, 1000, 1700, 1500, 900 एंड 2000। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह से पहले इसको रेडी करेंगे, उसके बाद हम नंबर लाइन पर इन नंबर्स को शो करेंगे। तो बेसिकली हम इन्हें किस तरह से शो करेंगे? एक सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करें इस तरह, और उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लें। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगी तो फिर नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं होंगे और नंबर लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और फिर वो रॉन्ग भी हो जाएगी। अब हम इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करें। देखिए, हमारे पास यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है 900, तो हम अपनी नंबर लाइन को 900 से ही स्टार्ट करते हैं। 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, आई थिंक इससे ज़्यादा सिर्फ 1800 तक ही हम इसको मार्क करेंगे। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास है 900। तो 900 को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे एरोस की मदद से और इसको बॉक्स में लिख देंगे। 900 के बाद हमारे पास है 1000। तो 1000 को भी बिल्कुल इसी तरह हम मार्क करेंगे और इसको एक बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
1500। तो 1500 कहाँ है, ये 1500 को भी हम इसी तरह एक बॉक्स में लिख देंगे और एरो की मदद से उसको शो भी कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1600। तो 1600 को हम इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट है 1700। 1700 को भी ऐसे ही बॉक्स में लिखकर शो करेंगे और यहाँ पर हम एरोज बना देंगे। 1700 के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा नंबर है, नेक्स्ट हमारे पास है 2000। 2000 को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे और बॉक्स में 2000 को लिख देंगे। ओके, आई थिंक हमारे टोटल नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। टोटल हमारे पास यहाँ 6 नंबर्स थे और हमने 6 को ही नंबर लाइन पर मार्क कर दिया है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं -50, 60, -25, -70, -10, -35 एंड 45। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम इसे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और इस पर लाइंस मार्क करें। लाइंस हम किस तरह से मार्क करेंगे, बिल्कुल इसी तरह आपने इस स्केल को रखना है और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। स्टार्ट होगा ये कहाँ से, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर -70 है, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 60 है। इट मीन्स हमें अपनी नंबर लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप अपनी नंबर लाइन को जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 50 के बाद है 60 और 70। अच्छा देखें, अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है -70। -70 को हम किस तरह से मार्क करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर -70 लिख देंगे और एरो की मदद से इसको शो कर देंगे। -70 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, -50। तो -50 हम किस तरह से इस तरह में लिखेंगे, -50 बिल्कुल देखिए -50 के ऊपर लगाना है एरो और फिर बॉक्स भी बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा -35। तो -35 कहाँ है, -40 और -30 के बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह इनका पहले सेंटर कर लें और फिर इसमें लिख दें -35। नेक्स्ट है -25। तो -25 कहाँ होगा, -20 और -30 के कहीं सेंटर में। तो इस सेंटर को पहले मार्क करें और फिर इसमें लिख दें -25। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है -10। तो -10 को आप सिंपली बस मार्क कर दें और इसमें बॉक्स में -10 लिख दें। नेक्स्ट नंबर हमारे पास अब पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास है 45। 45 कहाँ है, 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में। अब हम इसको मार्क करेंगे और इसमें लिखेंगे 45 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 60। तो अब हम यहाँ पर 60 को भी मार्क करेंगे और बॉक्स में इस तरह से 60 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट 4 पार्ट्स अगली वीडियो में हैं, तो उनके लिए आप दूसरी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ओके स्टूडेंट्स,
तो आपको अगर इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो बेसिकली हम इसके 4 पार्ट्स पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर 5th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर्स हैं -225, 440, -400, 100, -150, 120 एंड 110। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पार्ट में हम एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में सिंपल एक लाइन को मार्क करें। मार्क करने के बाद उस पर हम इस तरह से नंबर्स की मार्किंग करेंगे। तो इसको लिखेंगे 0। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पहले मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी इस नंबर लाइन को अपने गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया गया है, -400। तो उसके बाद हम इसमें नंबरिंग इस तरह से करेंगे -350, -300, -250, -200, -150, -100, -50 एंड 0। और उसके बाद फिर पॉजिटिव नंबर्स की बारी आएगी 50, 100, 150, 200। और उसके बाद नेक्स्ट हम इस नंबर लाइन को मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और फिर इस पर मार्किंग भी शो कर देंगे। 200 के बाद होगा 250, 300, 350, 400 एंड 450। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किस नंबर को मार्क करेंगे, -400 को। तो -400 हमारे पास यहाँ है, तो हम इसको सिंपली मार्क कर देंगे और इसमें एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें हम नंबर को लिख देंगे विच इज़ -400। उसके बाद हम यहाँ पर -225 को मार्क करेंगे। तो -225 कहाँ है, 200 और 250 के बिल्कुल सेंटर में। इसके सेंटर में जब हम -225 को मार्क करेंगे तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर एक एरो बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे -225। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -150 को मार्क करेंगे। तो -150 कहाँ है, ये -150 को मार्क करेंगे और सिंपली बॉक्स में -150 को लिख देंगे। नेक्स्ट हम किसे मार्क करेंगे, +100 को। तो +100 हमारे पास यहाँ है। 100 को मार्क करने के बाद आप देखें हमें मार्क करना है 110 और 120 को। अब 110 कहाँ होगा, 100 और 150 के सेंटर में होगा। अब हम 100 और 150 के दरम्यान जितना भी डिस्टेंस है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा या फर्स्ट लाइन होगी वो किसकी होगी, वो होगी हमारे पास 110 की। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारे पास होगी 120 की। तो 120 को हम कैसे मार्क करेंगे, इस तरह से 120 को हम मार्क करेंगे और एरो भी लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है 440। 440 कहाँ होगा, 400 और 450 के सेंटर में होगा। अब हम क्या करते हैं, 400 और 450 के डिस्टेंस को हम 5 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। और 440 कहाँ होगा, 400, 410, 420, 430, 440। तो ये हमारे पास होगा 440। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर देंगे। नेक्स्ट अब इसका पार्ट है पार्ट नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसके 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। 6 पार्ट के लिए फर्स्टली हम सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ करें।
उसके बाद इसमें लाइंस की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मार्किंग शो करनी है। मार्किंग शो करने के बाद हम यहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, -3000, -2500, -2000, -1500, -1000, -500, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड दैट्स इनफ। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम -2500 को मार्क करेंगे जो हमारे पास यहाँ है। तो मार्क करने के बाद बॉक्स में इस तरह से -2500 को हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हम इसमें मार्क करेंगे -1500, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ये है हमारे पास -1500 और इस तरह एक बॉक्स में इसको भी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है -1100, तो 1100 कहाँ पर आएगा, 1000 और 1500 के सेंटर में कहीं। अब हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1000 और उसके बाद आएगा 1100। इस 1100 को हम इसमें लिख देंगे -1100 यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट हम इसमें 1600 को मार्क करेंगे। 1600 कहाँ है, 1500 और 2000 के सेंटर में। तो ये हम इसमें लिखेंगे 1500, 16, 17, 18, 19 और फिर 20। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें 1600 को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है मीन्स यहाँ पर 2100 को। तो 2100 कहाँ है, 2000 के बाद 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो 2100 हमारे पास यहाँ है। 2100 को इस तरह से हम मार्क कर देंगे और फिर बॉक्स में लिख भी देंगे। तो टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स थे, हमने इन सब को या 5 नंबर्स थे, हमने इन्हें नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके 7th पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह और इसमें नंबर्स की मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए हम ये स्केल यूज़ करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास है इस तरह से। इसमें हम नंबर्स को इस तरह से शो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5th। इसमें 5th लाइन को भी मार्क करेंगे, यहाँ पर भी 5th लाइन को मार्क करेंगे और इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसमें नंबर्स की मार्किंग इस तरह से करेंगे -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किस नंबर को यहाँ पर मार्क करेंगे, -15.5 को। तो 15 और 20 के दरमियान हम पहले 5 इक्वल लाइंस लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 15 के बाद आता है यहाँ पर 16, लेकिन हमारे पास नंबर है 15.5। तो 15.5 कहाँ होगा, 15 और 16 के बिल्कुल यहाँ सेंटर में। तो इसे हम ब्लैक से मार्क करेंगे ताकि आपको प्रॉपर शो हो। इसे हम इस तरह से लिख देंगे -15.5 और नेक्स्ट नंबर है -10.5। तो 10.5 भी हम कैसे शो करेंगे, 10 के बाद है 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो -10.5 कहाँ होगा,
-11 और -10 के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर पहले हम एक डॉट्स बनाएंगे, उसके बाद इसको मार्क करेंगे और फिर इसमें लिख देंगे -10.5। ठीक है, -10.5 इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास -12.5। -12.5 हम यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे? ये 10 है, 10 के बाद 11, 12 और 12 और 13 के सेंटर में आएगा -12.5। इसे हम इस तरह से लिख देंगे और फिर मार्क भी कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में अब हम किसे मार्क करेंगे? 11.2 को। तो 11.2 कहाँ होगा? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो बेसिकली 11.2 जो है वो 11 के बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम इसे तकरीबन 11 के साथ ही मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम इसे शो भी कर देंगे 11.2 के नाम से, यहाँ पर इस तरह से। यानी ये हमारे पास 11 था, तो 11 के बिल्कुल साथ ही हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 20.7। यानी 20 के बाद आता है 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो 20.7 कहाँ है? 21 के बहुत ज़्यादा करीब। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें 20.7 को मार्क कर देंगे और बॉक्स में लिख भी देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन 5 नंबर्स को इस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए 8th पार्ट है। हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसी स्केल को यूज़ करते हुए यहाँ पर मार्किंग लाइंस लगाएंगे। यहाँ 5 लाइंस के डिस्टेंस पर आप इन्हें मार्क करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट हम इसका कहाँ से लेंगे? -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। बेसिकली हम इस क्वेश्चन में अपनी नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम यहाँ पर लिखें कि -1 और फिर -0.5, नेक्स्ट है 0, 0.5 एंड 1। और अब हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि माइनस है हमारे पास सबसे पहले -0.5। तो -0.5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, और हम इसे इस तरह से लिख भी देंगे। तो ये हमने किसे ड्रॉ किया? -0.5 को। तो एक और नंबर है हमारे पास -0.7। तो इसे हम यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0.5 से पहले यहाँ पर आता है -0.6 और फिर -0.7। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे? -0.7 को ऐसे। और अब हमारे पास नंबर है -0.1। तो यहाँ पर भी हम इस डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास है -0.1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 0.3 को मार्क करेंगे। 0.3 हमारे पास कहाँ है? 1, 2, 3 एंड 4। तो देखें 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3। 0.3 हमारे पास इस तरह से है और हम इसे मार्क करेंगे
0.3 के तौर पे और इस तरह एक बॉक्स में इसको लिख भी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 0.5 जो कि ये है 0.5। अब इसे हम एक बॉक्स में लिख भी देंगे 0.5 को। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 0.9। तो 0.9 कहाँ होगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा 0.9 के तौर पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह हम डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स हम उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।